गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो एडवांस एमएमए की हमारी सीरीज चल रही है बेटा, उसका नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है वो 18.3 है। दैट इज एन एनालिटिकल प्रूफ ऑफ लैग्रांजियन मेथड। मतलब आपने जो लैग्रांजियन मेथड पढ़ाया है हमने, वो एक्चुअली नेसेसरी कंडीशंस आपको देता था। अब उसके प्रूफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस बेसिस पे वो हमने प्रूफ डेवलप किया है, आज हम उसके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दो तीन बातें बता दूं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो लैग्रांजियस मेथड है वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करता है, विच आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर किसी पॉइंट पर ऑप्टिमा मिल रहा है और वो लोकल ऑप्टिमा है एंड इंटीरियर पॉइंट है, बी केयरफुल। अगर वो इंटीरियर ऑप्टिमा है तभी वो लैग्रांजियस से डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट। बहुत बार ऐसा होता है जो आपको ऑप्टिमा मिलता है वो डोमेन सेट के बाउंड्री पॉइंट्स पर होता है या डोमेन सेट की बाउंड्री पर होता है। तो जो भी ऑप्टिमा आपको बाउंड्री पर मिलेगा वो आप लैग्रांजियस सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लैग्रांजेस जो देता है वो ओनली आपको नेसेसरी कंडीशन देता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन। राइट। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। कुछ चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं एक बार। क्या कह रहा है वो? लैग्रांजियन मेथड गिव्स ओनली द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। अब जो लैग्रांजेस आपको देगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स आपको डिफाइन करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या डेफिनेशन है, लिख रहा हूं आगे। critical points, that means it deals only with necessary conditions, only with necessary conditions for optima। ठीक है। मतलब यहां से सिर्फ आप नेसेसरी कंडीशंस पे डील करेंगे। अब इस नेसेसरी कंडीशंस पे डील करेंगे, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? इसका मतलब है इफ देयर एग्जिस्ट ए लोकल ऑप्टिमा, बी केयरफुल। दो टाइप के ऑप्टिमा होते हैं, लोकल ऑप्टिमा और ग्लोबल ऑप्टिमा। एवरी ग्लोबल ऑप्टिमा इज आल्सो ए लोकल ऑप्टिमा, बट लोकल ऑप्टिमा मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। तो बेसिकली जो लैग्रांजेस डिफाइन करता है या डिस्कस करता है ऑप्टिमा के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली में वो लोकल ऑप्टिमा होता है। कोई बात नहीं। एंड वो इंटीरियर सॉल्यूशन की बात करता है। तो कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन लोकल ऑप्टिमा विच इज एन या विच इज द इंटीरियर पॉइंट पॉइंट ऑफ द डोमेन। थोड़ा सा यहां पे आपको समझा दूं मेरे बच्चों। इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। आप जब बजट लाइन को, बजट कंस्ट्रेंट को जब आप डिफाइन करते होंगे, तो कभी कभी आपका ऐसा पॉइंट आ जाता होगा जिसको आप कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। आप समझिए, जिसको आप कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट का सॉल्यूशन, जिसको हम बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, उसका सॉल्यूशन कभी भी आपको लैग्रांज से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जहां पे भी आपको कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं उनका सॉल्यूशन आपको लैग्रांज से नहीं मिलेगा। तो कहता है कि आपका एक लोकल ऑप्टिमा एग्जिस्ट करना चाहिए और वो लोकल ऑप्टिमा इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स पे सॉल्यूशन आपका नहीं मिलना चाहिए। तो वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कंफर्म लैग्रांज से मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो बाउंड्री पॉइंट है या कॉर्नर पे वैल्यू आपको मिल रही है, कॉर्नर पे वैल्यू मिल रही है, बार बार डिफाइन कर रहा हूं। बाउंड्री पॉइंट्स और बहुत सारे भी हो जाते हैं, बट अगर कॉर्नर पॉइंट पे आपको कोई चीज मिल रही है, मतलब बाउंड्री सेट्स पे के बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर आपको वैल्यू मिल रही है, जैसे मान लीजिए बजट सेट है आपका, तो बजट सेट के
बाउंड्री की बात नहीं चल रही है, बजट सेट के कॉर्नर पॉइंट्स की बात चल रही है। अगर वहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो आपको लैग्रांज से नहीं मिलने वाला है। ठीक, चलिए। नाउ, सो इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, देन this must be this must be the solution of the लैग्रांजेस। ठीक है, इसके अलावा लैग्रांजेस से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट यहां से जो होगा वो कंफर्म आपको लैग्रांजेस से सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे दो तीन नोट है मेरे बच्चों। पहला नोट क्या है? एवरी ग्लोबल ऑप्टिमा इज आल्सो ए लोकल ऑप्टिमा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोई ग्लोबल ऑप्टिमा है तो वो कन्फर्म लोकल ऑप्टिमा होगा, लेकिन जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर आपका कोई लोकल ऑप्टिमा आपको मिल रहा है तो वहां पे आपको ग्लोबल ऑप्टिमा मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा नोट है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है? इफ ऑप्टिमा इज ए बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट का मतलब कॉर्नर पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नॉट डिफाइंड बाय लैग्रांजेस। समझ गए? ये मतलब है उस बात का जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कि अगर आपका बाउंड्री पॉइंट पे ऑप्टिमा मिल रहा है तो वो कन्फर्म लैग्रांजेस से डिफाइंड नहीं होगा। कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या हुआ मेरे बच्चों, लैग्रांजेस सर ने एक थ्योरम डिफाइंड करी जिसका नाम है लैग्रांजेस थ्योरम। उन्होंने बताया कि जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वो कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। कोई बात नहीं है। अब लैग्रांजेस जो थ्योरम है वो बेस्ड है वेस्ट्रास थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो हालांकि बुक में वेस्ट्रास थ्योरम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक बार वेस्ट्रास थ्योरम का जिक्र करना बनता है क्योंकि लैग्रांजेस थ्योरम उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप लिखिए वेस्ट्रास थ्योरम। वेस्ट्रास थ्योरम, वेस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है बेटा। अब हो सकता है कॉम्पैक्ट सेट आपने शायद कभी ना पढ़े हो, तो लिख देता हूं। कॉम्पैक्ट सेट मतलब बाउंडेड एंड क्लोज्ड सेट। ठीक है, दुनिया का जो भी सेट बाउंडेड और क्लोज दोनों होता है उसको हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। तो वेस्ट्रास सर ने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में एक रूल दिया था। वो कहते हैं कि चाहे आपका फंक्शन वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, मतलब वन वैल्यूड हो, टू वैल्यूड हो, मल्टीपल वैल्यूड हो, डजंट मैटर, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफाइंड है ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट, देन इट मस्ट हैज ए ग्लोबल मैक्स एंड ए ग्लोबल मिन। मतलब दिस इज द डेफिनेशन या दिस इज द कंडीशन दैट आपके फंक्शन का ऑप्टिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो भी ग्लोबल वाला, कंफर्म मिलेगा। अब वो कहां पर मिलेगा?
इंटीरियर पॉइंट्स पे मिलेगा या बाउंड्री पॉइंट्स पे मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। कौन मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि कंफर्म आपका फंक्शन ऑप्टिमम वैल्यू देगा, और वो श्योरिटी है वेस्ट्रास थ्योरम के। वेस्ट्रास थ्योरम कहती है, वेस्ट्रास सर कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल्स पे डिफाइंड है, तो कंफर्म आपको ग्लोबल ऑप्टिमा यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कंफर्म मिलने वाला है। अब इस चीज का यूज करके लैग्रांजेस सर ने एक थ्योरम दी जिसका नाम है लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो लैग्रांजेस थ्योरम बिल्कुल सिंपल है। क्या कहते हैं लैग्रांजेस थ्योरम? लेट एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर सी वन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? जिस फंक्शन का आपको ऑप्टिमाइज करना है। जी ऑफ एक्स वाई क्या है? कंस्ट्रेंट फंक्शन। आर सी वन फंक्शन। सी वन फंक्शन का मतलब होता है कि ये ऐसे फंक्शन है जब आप इनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो अपने आप में कंटिन्यूअस होंगे। मतलब ये जो दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, ये दोनों टू वेरिएबल के फंक्शन है, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएबल होने चाहिए। और नॉट ओनली द पार्शियली डिफरेंशिएबल, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालोगे वो अपने आप में कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो इन फंक्शंस को हम कहेंगे सी वन फंक्शन। ये एक प्योरली मैथमेटिकल टर्म है। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सुधीर सर सी वन फंक्शन की क्या नीड है? बेटा नीड है, तभी ऐसा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको नीड आगे महसूस होगी, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि ऑप्टिमाइजेबल फंक्शन मतलब जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में आपको ऑप्टिमाइज करना है, वो सी वन फंक्शन होने चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में मैं बहुत सारे फंक्शन डिफाइन करूंगा। सी टू फंक्शन भी आएंगे, सी थ्री फंक्शन भी आएंगे, अप टू सो ऑन। तो सी वन फंक्शन का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे फंक्शन है कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव अपने आप में कंटिन्यूअस बनने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपका सी वन फंक्शन है, दैट मीन्स वी हैव continuous partial derivatives in the domain A। समझ गए? वही बात लिखिए, लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। इन द डोमेन A ऑफ द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि स्पेशली आपके साथ जो मैं डील कर रहा हूं वो टू डायमेंशनली ज्योमेट्री में डील कर रहा हूं। मतलब जो फंक्शंस के डोमेन है वो टू डायमेंशनली है, एक्स कोमा वाई। दैट्स वाई जो आपका ए होगा, जो डोमेन होगा, वो भी टू डायमेंशनली होना चाहिए। चलिए जी, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, वो कह रहा है एंड दैट एक्स जीरो कोमा वाई जीरो इज बोथ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड ए लोकल एक्सट्रीमा या फिर लोकल ऑप्टिमा पॉइंट। ठीक है बेटा? ठीक है, तो कह रहा है कि मान लो एक एक्स जीरो और वाई जीरो पॉइंट है जिस पे आपको वो इंटीरियर सॉल्यूशन मिलने वाला है, और वो लोकल ऑप्टिमा है ऑफ पॉइंट ए फॉर किस फंक्शन के लिए? एफ ऑफ एक्स वाई के लिए, सच दैट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो सिंपल उसने बोला है कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन है और उस फंक्शन और उस कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा या मिल रहा है, एक्स जीरो वाई जीरो, सच दैट एक तो वो इंटीरियर पॉइंट है और वो ऑप्टिमाइज करता है आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को विद रेस्पेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जी ऑफ एक्स वाई। जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, या जो भी आपने पॉइंट लिया होगा। एंड सपोज या लेट
G1 डैश x0 y0 and G2 डैश x0 y0 both exist and नॉन जीरो। बोथ एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे ये लिख रहा हूं, मतलब ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों भी नॉन जीरो हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जी का और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जी का वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए और दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। अब क्योंकि एफ के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि वो C1 फंक्शन है, तो उसमें तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। वहां पे जीरो होना चाहिए या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए लैग्रांज के लिए। अब अगर ऐसा सब कुछ होता है तो लैग्रांजन थ्योरम ये कहती है मेरे बच्चों, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर लैम्डा such that the Lagrange's function the Lagrange's function L of x y is equal to f of x y minus lambda times g of x y minus के c has a stationary point at x0 कोमा y0। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि अगर ऊपर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक, तो वो जो x0 y0 जिस पे ऊपर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो कंफर्म लैग्रांजेस का एक सॉल्यूशन होगा, जिसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कहने का ये है कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर जो मेथड है वो हमेशा आपको सॉल्यूशन नहीं देता, सॉल्यूशन उससे बाहर भी हो सकता है। बट अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो रहा है, लोकल ऑप्टिमा, एंड वो इंटीरियर सॉल्यूशन है, तो कंफर्म वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कंफर्म लैग्रांजेस से मिलेगा। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए लैम्डा विच सेटिस्फाई द लैग्रांजेस कंडीशन एट x0 y0। उसका मेरे बच्चों यही मतलब है कि वो सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, मिनिमाइज करिए या मैक्सिमाइज करिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को विच इज इक्वल टू 2x + 3y। ओके, लेकिन जो कंस्टेंट है वो है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √x + √y इज इक्वल टू 5। ऐसा एक दे दिया। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है आपको थोड़ा समझाता हूं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्टली आपको ऐसा लगेगा सुधीर सर लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड लगाइए, काम हो जाएगा 1 सेकंड में, आपको मिल जाएगा। मेरे बच्चों वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि मैक्स किस पे होगा, मिन किस पे होगा। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या थ्योरी है मेरी, एनालिटिकल प्रूफ ऑफ लैग्रांजन मेथड। मतलब आप इस का जो हमने प्रूफ दिया है आपको, उसमें किस किस कंडीशंस के बेसिस पर हमने ये प्रूफ डेवलप किया होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले जरा एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स एक बार जरा फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैग्रांजन बनाएंगे विच इज इक्वल टू 2x + 3y माइनस के लैम्डा टाइम्स √x + √y -5। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 - λ/2 इंटू 1/√x इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा है डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई, नाउ विच इज 2 - λ/2 इंटू y/√y
नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। थर्ड है डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा विच इज माइनस के रूट एक्स माइनस के रूट वाई प्लस के 5 इज इक्वल टू जीरो। मेरे बच्चों, जब इन तीनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 9 और y की वैल्यू आएगी 4। बिल्कुल सिंपल। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 9, 4 आप मुझे बताइए, तो वैल्यू मिलेगी 30। अब ठीक है, अब लैग्रांज से जो पॉइंट आया वो तो बिल्कुल 30 है और यूनिक है। लेकिन अब ये जो 30 वैल्यू आपको मिल रही है, ये मैक्सिमा दे रही है कि मिनिमा दे रही है, लोकल मैक्सिमा दे रही है कि क्या दे रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि सफिशिएंट कंडीशंस पे है, तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझाता हूं। अब यहां से जो आपको पॉइंट मिला है 9, 4, उस पे वैल्यू आई 30, तो क्या आप ये कह देंगे कि ये कंफर्म ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिए। अगर मैं इफ वी कंसीडर इफ वी कंसीडर x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू जीरो कर लूं, तो क्या x इज इक्वल टू 24 y इज इक्वल टू जीरो कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो मैं ये पॉइंट ले सकता हूं। तो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, यानी कि f ऑफ 25, 0, तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 50। अब बात समझिए, ठीक है बेटा। अब 50 तो 30 से बड़ा है। एंड अगर मैं f ऑफ 0, 25 ले लूं, तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 75। समझ गए? ये इससे भी बड़ा है। इसका मतलब फंक्शन के डोमेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल वैल्यू बाय द लैग्रांज से अलग डिफाइंड है, और वैल्यू उनको ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब एक तो ये हिंट मुझे मिल गया कि जो 9, 4 आपने मुझे पॉइंट दिया है, उस पे मैक्सिमा तो होगा नहीं, उस पे मिनिमा होना पॉसिबल है। लेकिन जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमा हो रहे हैं, जैसे 0, 25 पे 75 आपको मिल रही है, 25, 0 पे आपको 50 वैल्यू मिल रही है, कम से कम 30 से तो ये बड़े हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, 20, 0 और 0, 20 सॉरी 25, 0 और 0, 25, ये लैग्रांजस के क्रिटिकल पॉइंट से आपको नहीं वैल्यू मिल रही है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, या यही हमारा टॉपिक हमें समझाना चाह रहा था कि लैग्रांजस से आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो नेसेसरी होते हैं, सफिशिएंट नहीं होते हैं ऑप्टिमा के लिए। बी केयरफुल। अब ये हो क्यों रहा है वो सुनिए। देखिए, आपका जो फंक्शन है और जो कंस्ट्रेंट है, दोनों का हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया। आपका जो कंस्ट्रेंट है √x + √y इज इक्वल टू 5, इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें, तो एक कर्व सा मुझे दिखाई दे रहा है। एक कर्व मुझे दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, जो कि ये कर्व है। बिल्कुल सिंपल। ये कर्व मुझे किसका दिखाई दे रहा है? आपका। वेरी सिंपल। जो आपका कंस्ट्रेंट है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका जो फंक्शन है वो इस बार मेरे बच्चों इस बार मेरे बच्चों वो लीनियर कंस्ट्रेंट है। ये लाइन बन सकती है, ये लाइन बन सकती है, या फिर ये लाइन बन सकती है। वो लीनियर कंस्ट्रेंट है आपके सामने। समझ गए बात को? तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है। आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें, जो लैग्रांज से आपको सॉल्यूशन मिला है, वो सॉल्यूशन मिला है P 9, 4, और ये सॉल्यूशन आपको इंटीरियर पॉइंट दे रहा है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट या तो यहां पे होता, या तो बाउंड्री पॉइंट यहां पे होता। समझ गए? तो बाउंड्री पॉइंट अलग चीज होती है, और इंटीरियर सॉल्यूशन आपको अलग चीज से डिफाइंड होता है। अब अगर मैं आपका बजट कंस्टेंट मान लीजिए डेवलप करूं, तो 0, 25, और इसको थोड़ा आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, 25, 0, कुछ बजट कंस्टेंट या फंक्शंस की वैल्यू डिफाइन होके आपको यहां से मिल जाएगी। तो अगर आप, जो स्ट्रेट लाइन दी गई है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्चुअली में वो आपके फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो कर्व दिया है, जो कॉन्वेक्स कर्व बनाया गया है, वो आपके बजट कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब रूल तो यही कहता है ना, लैग्रांजन मल्टीप्लायर तो यही कहता है ना, कि जहां पे
फंक्शन का लेवल कर्व और आपका जो कंस्ट्रेंट है वो टच करेंगे और स्लोप सेम होगा, वहां लैग्रांजियन ऑप्टिमा मिलेगा। लेकिन वो पॉइंट है पी, पर इस पॉइंट को पी को आप देखें तो जो आपका फंक्शन है 2x + 3y, उससे आपको वैल्यू मिल रही है कितनी, 30। लेकिन इसी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए एक लाइन में डेवलप कर रहा हूं जो क्रॉस हो रही है 25,0 से, उस पे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 50। इसी को अगर मैं कंस्टेंट के साथ टच करूं तो मैक्सिमम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मिल रहा है 0,25, जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 75। तो इसका मतलब जो लैग्रांज से आपको मिला है वो ऑप्टिमा है, लेकिन लोकल ऑप्टिमा है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो उस पे वैल्यू 30 है, और उससे ज्यादा वैल्यू मुझे मिल रही है, 50 मिल रही है, 75 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि उस पॉइंट पे आपको लोकल ऑप्टिमा मिलेगा। तो टोटल जो मेरा सिनेरियो बन के आया मेरे बच्चों, वो ये आया कि ऑप्टिमा पॉइंट जब भी आप डिफाइन करते हैं बाय द लैग्रांजन, वो सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स को डिफाइन करता है, बाउंड्री पॉइंट्स को डिफाइन नहीं करता। तो 25,0 बाउंड्री पॉइंट है, 0,25 भी बाउंड्री पॉइंट्स है, और जो 9,4 है वो इंटीरियर पॉइंट्स है। तो लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड गिव्स ओनली द लोकल ऑप्टिमा एंड स्पेशली इंटीरियर ऑप्टिमा। बाउंड्री पॉइंट्स पर ये डिफाइंड नहीं, या कॉर्नर पॉइंट्स पर ये डिफाइंड नहीं होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो जो आपका बजट कंस्ट्रेंट था उसमें 0,25 एक बाउंड्री पॉइंट्स है, 25,0 एक बाउंड्री पॉइंट्स है, इसके अंदर जितने भी हैं वो सब के सब आपके इंटीरियर पॉइंट्स है। समझ गए? चलिए, तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा अनदर ग्राफ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने बजट सेट ले लिया g(x, y) = c। तो अगर आप, ये भी एक तरीके से फंक्शन है, इसका लेवल कर्व बनाएं, तो इसका लेवल कर्व मेरे बच्चों मैंने कुछ डिफाइन कर रखा है इस तरीके से। चलिए जी, डिफाइन कर दिया। अब लेवल कर्व को टच करने वाले और कट करने वाले बहुत सारे फंक्शंस मैंने बनाए। कैसे? एक फंक्शन है जो आर पे टच कर रहा है, बट उस पे फंक्शन की वैल्यू है 1। एक और थोड़ा मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जिस पे फंक्शन की वैल्यू है 2। ठीक, लेकिन ये कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, वो टचिंग पॉइंट होना जरूरी है। एक फंक्शन मैंने तीसरा बनाया जिस पे फंक्शन की वैल्यू है 3, लेकिन वो क्यू पे टच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैंने अनदर फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जिस पे फंक्शन की वैल्यू है 4। सो बेसिकली ये लेवल कर्व है। तो पहले वाला जो बन रहा है वो एट लेवल 1, दूसरे वाला एट लेवल 2, तीसरे वाला एट लेवल 3, फोर्थ वाला लेवल 4। और ये आपका जो कंस्ट्रेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक जगह आर पे टच हो रहा है, एक जगह क्यू पे टच हो रहा है, एक जगह पी पे टच हो रहा है। तो आप अगर देखें यहाँ पे, तो जो आर पे टचिंग हो रही है, ऑप्टिमम तो वहां पे भी मिल रहा है, लेकिन उस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। और जो पी है उस पे भी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, और जो क्यू है उस पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन पी और क्यू दोनों लोकल मैक्सिमा है। इनमें जो पी है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, क्योंकि पी पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो क्यू से ज्यादा मिल रही है। और जो नीचे मेरे बच्चों आर लिखा हुआ है वो लोकल एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा आपको मिल रहा है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। तो इस पूरे सिनेरियो का जो 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 मेरा टॉपिक है उसका यही सिनेरियो है कि बेटा आप जब लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं तो बी केयरफुल, दिस विल गिव अस ए लोकल ऑप्टिमा एंड इंटीरियर ऑप्टिमा। अगर गलती से ग्लोबल ऑप्टिमा और बाउंड्री पॉइंट ऑप्टिमा या कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमा आपको मिलता होगा तो वो लैग्रांजेस से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अनदर मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो जब एग्जाम आएगा तो बी केयरफुल रहेगा। और ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी फॉर्मेट में आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों। बस आप ध्यान रखिएगा कि वेस्टाज थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। वेस्टाज थ्योरम इंश्योर करती है कि आपके किसी भी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसका कंफर्म एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। इस चीज की श्योरिटी आपको लैग्रांजिस थ्योरम देती है। चलिए, होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।